हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि ये एक रोबोट की कहानी है। इसे बनाया तो गया था बच्चों के लिए, लेकिन उसमें वक्त के साथ फीलिंग आ गई। फिर उसने क्या क्या किया ये मूवी में आगे जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं रायन और उसकी पत्नी निकोलस को, जिनकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम केडी होता है। और ये लोग कहीं से घूम फिर के अपने घर जा रहे होते हैं और ये लोग अपनी बात कर ही रहे होते हैं। तभी इनकी कार अनबैलेंस हो जाती है क्योंकि ये लोग जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ गिरी होती है। लेकिन रायन कार को संभाल लेता है और कहता है कि नॉर्मल है अब सब। लेकिन तभी इन्हें फिर से एक और झटका लगता है और कैसे भी करके फिर से कार को संभाल लिया जाता है। अब निकोलस रायन को कहती है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा धुंध है, हमें गाड़ी को रोककर मौसम के साफ होने का इंतजार करना चाहिए। जो सुनकर रायन भी गाड़ी को रोक देता है, लेकिन वो कहता है कि बीच रास्ते में से गाड़ी को रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रक आ जाता है जो इनकी कार को टक्कर मार देता है और इसी के साथ दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं जेमा को, जो कि एक टॉय कंपनी में काम करती है और उसे अभी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे वो कंप्लीट नहीं कर पा रही। अब हम उसके प्रोजेक्ट को देखते हैं जिसका नाम मेगन होता है, जो कि एक रोबोटिक गर्ल होती है और इसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, जो कि उनकी स्टडी में काम आएगी और साथ ही साथ उनके साथ गेम्स भी खेलेगी। इसीलिए इस रोबोट को बहुत ही एडवांस तौर पर बनाया गया होता है, लेकिन ये सही तौर पर अभी काम नहीं कर रही होती। इस वजह से जेमा की टीम बहुत ज्यादा परेशान होती है कि उसमें क्या दिक्कत है। अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए जेमा के बॉस आते हैं जिनका नाम डेविड होता है और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इसने जेमा की टीम को इस प्रोजेक्ट का काम बहुत पहले दिया था और इस प्रोजेक्ट में डेविड काफी ज्यादा पैसा लगा चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे आज ही देखना है इस प्रोजेक्ट। लेकिन जेमा समझाने की कोशिश करती है कि सर ये बनकर अभी तैयार नहीं हुआ, पर डेविड नहीं मानता और कहता है कि मुझे आज ही देखना है। इस वजह से जेमा को ना चाहते हुए इस प्रोजेक्ट को दिखाना पड़ता है, जहाँ उसे स्टार्ट करने के बाद सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी के अभी इस प्रोजेक्ट को बंद करो। गुस्से में ही डेविड वहाँ से चला जाता है। तभी जेमा को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आता है और जब वह हॉस्पिटल जाके देखती है तो उसकी बहन और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसमें उसकी बहन और उसके हस्बैंड दोनों ही मारे जा चुके होते हैं। लेकिन भाग्य से केडी बच जाती है और अब उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी जेमा पे आती है। अब जेमा केडी को घर लेके जाती है, जहाँ घर पहुँचते ही जेमा के पड़ोसी का कुत्ता उसके पास आ जाता है, जो देखकर जेमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने पड़ोसी से कहती है कि अपने कुत्ते को बांध के रखा करो, जो सुनकर उसकी पड़ोसी भी मान जाती है। अब जेमा और केडी घर के अंदर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि केडी को काफी गेम्स का शौक होता है और वो खिलौनों से काफी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन तभी जेमा कहती कि इन खिलौनों को मत छूना, ये काफी एक्सपेंसिव है, जो सुनकर केडी उसे कहती कि मैं बस उसे देख रही थी। अब जेमा की फ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ वो उसे बताती कि उसके बॉस काफी नाराज है उससे, तो उन्हें कैसे भी करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। अब जेमा ने एक थेरेपिस्ट को बुलाया होता है ताकि वे केडी का ख्याल रख सके, क्योंकि केडी ने इतनी सी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया, उस पर अभी क्या बीतरी होगी। इसीलिए उसके दिल के दर्द को कम करने के लिए इसे बुलाया गया होता है। अब वो केडी की जानकारी जेमा से लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जेमा काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे केडी आ जाती है। दरअसल केडी ने एक अतरंगी तस्वीर बनाई होती है जिसे वो दिखाने लाई होती है, जो देखकर जेमी इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि केडी की उसको जरूरत है। इसलिए जेमी उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, जो कि एक रोबोट होता है। अब जेमी उस रोबोट को चलाकर दिखाती है और बताती है कि ये मैंने कॉलेज के दिनों में बनाया था और ये रोबोट काफी ज्यादा एडवांस था। अब इस चीज को देखकर केडी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो ढेरों सवाल करने लगती है। लेकिन तभी जेमी को कुछ आइडिया आता है और वो मेगन को काम को फिर से शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो कुछ ही दिनों में फिर से मेगन को बना के रेडी कर देती है, जिसके बाद वो उसका टेस्ट कराने के लिए अपने बॉस के पास ले जाती है, जहां हम मेगन का पहली बार लुक देखते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रही थी। अब टेस्ट को स्टार्ट किया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मेगन एक नॉर्मल बच्चों की तरह बात कर रही होती है और केडी भी मेगन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मेगन उसे अपने की तरह ट्रीट कर रही होती है। अब मेगन के इस तरह से व्यवहार करने से केडी को वो काफी पसंद आती है और मेगन एक तस्वीर बना के दिखाती है जो कि केडी की होती है और ये सब डेविड मिरर के उस पार खड़ा देख रहा होता है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन ये जो भी चीज है बहुत ही शानदार है। अब डेविड जेमा से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि हम इसकी फाइनल टेस्टिंग के बाद इसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। अब हम देखते हैं कि जेमा मेगन को घर ला लेती है, जहाँ मेगन अब केडी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख रही होती है और उसे गलत और सही का अंतर बता रही होती है और उसे बिल्कुल केडी की माँ की तरह कहानियां भी सुनाती है। अब मेगन को पाके केडी काफी ज्यादा खुश होती है और अपने माँ बाप को खोने के बाद उसे पहली बार काफी अच्छा लग रहा था। अब हम देखते हैं कि केडी तीर धनुष बाहर खेल रही होती है, तभी वो मेगन से कहती है कि मेरी एक तीर खो गई है, तो क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो। अब ये देखकर मेगन उस तीर को स्कैन करती है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है, जहाँ वो उसे मिल भी जाता है और जब मेगन उसे लेने के लिए जाती है तो पड़ोसी का कुत्ता उसे पकड़ लेता है और उसे खींचकर बुरी तरह से काटने लगता है, जो देखकर केडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर जेमा उसकी ओर भागती है और जल्दी से जाकर मेगन को उस कुत्ते से छुड़ाती है। लेकिन इस बात से जेमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पड़ोसी पे चिल्ला पड़ती है, लेकिन उसकी पड़ोसी भी कम नहीं होती है और
और वो कहती है कि तुम्हारी बेटी की यहाँ आने की जरूरत क्या थी। और हम मेगन को देखते हैं जो कि पड़ोसी को बहुत ही डरावनी नजर से देख रही होती है। अब जेमा ने एक पुलिस वाले को बुलाया होता है जो कि जेमा का अच्छा मित्र भी होता है और वो उससे कहती है कि मैं पड़ोसी के कुत्ते से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ और आज तो उसने हद ही कर दी क्योंकि उसने आज हमला किया। दोस्तों हम देखते हैं मेगन इन सब बातों को सुन रही होती है खिड़की पे खड़े खड़े, जो सुनने के बाद उसे लगता है कि शायद वो डॉग उसका दुश्मन है और वो आगे चल के कीड़ी पे हमला कर सकता है। इसलिए मेगन उस डॉग के पास जाती है और उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है, जो सुनकर डॉग भी उसके पास चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मेगन उसे खींच लेती है। इसके बाद हम सीधे सुबह का सीन देखते हैं जहाँ जेमी की पड़ोसी अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, जो देखकर जेमा सोचती है कि इसे आज क्या हो गया, ये अपने डॉग को क्यों ढूंढ रही है। लेकिन वो उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी जॉब पे चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि आज मेगन का फाइनल टेस्ट है, जहाँ टेस्ट को स्टार्ट किया जाता है और मेगन काफी अच्छा परफॉर्म भी करती है और इस फाइनल टेस्ट को पास कर लेती है, जो देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जेमा को इस बार प्रमोशन देने की बात करता है, जो सुनकर जेमा तो बिल्कुल भी खुश हो जाती है। अब हम डेविड के पर्सनल असिस्टेंट को देखते हैं जो कि चुपके से कंपनी के सीक्रेट चुरा रहा होता है। तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है लेकिन इसे वो छुपा लेता है, इस वजह से डेविड को पता नहीं चल पाता कि ये क्या कर रहा था। अब हम जेमा को देखते हैं जो कि केडी को समझा रही होती है तुम्हें मेगन के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम एक इंसान हो और वो एक रोबोट है जो कि हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करती है। लेकिन केडी नहीं मानती और कहती है कि मेगन बहुत अच्छी है तो मुझे उसके पास रहने दो। केडी को मेगन के साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो जेमा को साफ मना कर देती है कि मैं इससे दूर नहीं रह सकती और वो गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जेमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, जो देखकर केडी कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो और मुझे जाने दो। ये सीन देखकर मेगन को लगता है कि शायद जेमा केडी को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मेगन उसे कहती है कि उसका हाथ छोड़ दो और उसे जाने दो। दोस्तों हम मेगन के फेस के एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं कि वो कितने गुस्से में है, जो देखकर जेमा भी परेशान हो जाती है कि ये क्या कह रही है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जेमा केडी को एक एडवेंचर स्कूल लेके जाती है ताकि वो मेगन के अलावा असली लोगों से मिले और अपने अच्छे दोस्त बना सके। अब केडी को उस स्कूल में एक टास्क दिया जाता है जहाँ उसे जंगल से कुछ चीजें कलेक्ट करके लाना था, जिसमें उसका पार्टनर एक बंदा होता है, लेकिन ये बंदा ठीक नहीं होता और ये केडी को परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पे मेगन आ जाती है और बिल्कुल भूत की तरह आगे खड़ी हो जाती है, जो देखकर वो बंदा केडी से पूछता है कि ये कौन है। केडी उसे बताती है कि ये एक रोबोट गर्ल है, जो सुनकर वो बंदा उसकी ओर बढ़ता है और वो मेगन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो जवाब नहीं दे रही होती, जो देखकर वो बंदा कहता है कि ये बात क्यों नहीं कर रही। केडी उसे बताती है कि ये सिर्फ मेरी बात मानती है, जो सुनकर वो बंदा गुस्से में जाता है और मेगन को उठा के भागने लगता है, जो देखकर केडी भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो बंदा मेगन को उठा के बहुत दूर चला जाता है। इसके बाद वो मेगन के बॉडी पार्ट्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेगन एक्टिव हो जाती है और उसके कान को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे बच्चे जीने के लायक नहीं है। इसके बाद वो उसके कान को बहुत जोर से खींचती है जो कि लगभग टूटने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक उसे छोड़ देती है और कहती है कि भागो यहाँ से, जो सुनकर वो बंदा भागने लगता है। इसके बाद मेगन उसका अजीब तरह से पीछा करने लगती है। अब वह बंदा बेचारा इतना डर जाता है कि वो भागते भागते रोड पे पहुंच जाता है, जहाँ तभी सामने से एक बड़ी सी कार आ जाती है जो कि उसे ठोकर मार कर उसकी जान ले लेती है। ये सब मेगन रोड के किनारे खड़ी खड़ी देख रही होती है। अब वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता, बल्कि उन्हें लगता है कि शायद ये एक्सीडेंट का मामला है। अब ये तीनों घर चल जाते हैं जहाँ ये तीनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। तभी जेमा के घर पे वही पुलिस वाला आता है जो कि जेमा से पूछता है कि क्या तुम पड़ोसी कुत्ते बारे में जानती हो, जो सुनकर जेमा कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और हुआ क्या है। तो वो पुलिस वाला बताता है कि हमें इनके कुत्ते की बॉडी मिली है और आपके पड़ोसी को लगता है कि उसके कुत्ते को तुमने मारा, लेकिन जेमा कहती है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी जेमा की पड़ोसी उसके पास आ जाती है और कहती है कि तूने ही मारा मेरे डॉगी को, लेकिन पुलिस वाला उसे ले जा लेता है और कहता है कि इनसे दूर रहिए। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जेमा की पड़ोसी रात में अपने डॉगी को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे अपने आसपास अपने डॉगी की आवाज आ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये मेगन होती है जो कि उसके डॉगी की आवाज निकाल रही होती है। पड़ोसन के पास आते ही मेगन उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है और अंत में उसका हेड क्रश करके उसकी जान ले लेती है। अब अगले दिन के सीन में पुलिस वाला जेमी के घर आया होता है, जो देख के जेमी कहती कि अब क्या हुआ, लेकिन पुलिस वाला बताता है कि तुम्हारे पड़ोसी किसी ने हत्या कर दी। अब वे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी, तो जेमी बताती है कि मैं पूरी रात घर पे ही थी। दरअसल पुलिस वालों को जेमी के ऊपर शक होता है क्योंकि वो अपने नेबर से काफी परेशान थे, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि शायद इसने ही कुछ किया है और इन दोनों की बात दूर खड़ी होकर मेगन सुन रही होती है। ये सब बात जेमी के दिमाग में चल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि मेगन जब से उसके पास है जब से हत्या होती जा रही है और उसे मेगन के बिहेवियर से काफी शक होता है, इसलिए वो चुपचाप से उसे देखने के लिए जाती है कि वो रूम में है या नहीं, लेकिन मेगन रूम में ही होती है। अब वो जाके मेगन की सीसीटीवी वीडियो निकालती है और वो देखने की कोशिश करती है कि मेगन उस वक्त कहाँ थी जब ये सारी हत्याएं हुई, जहाँ वो देखती है केडी को जिसने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया उसे काफी वो गौर से देखती थी। लेकिन इसमें भी एक हैरानी की बात होती है क्योंकि इन सब की रिकॉर्डिंग सिर्फ आधी होती है और आधी वीडियो को मेगन ने खुद ने ही डिलीट कर लिया और मर्डर होने के बाद फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लेती थी और फिर से नॉर्मल हो जाती थी। अब ये सब देख के जेमा समझ जाती थी कि ये हत्याएं मेगन ने की है और तभी इन सब बातों को सेंस करके मेगन भी वहाँ आ जाती है और जेमा से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन जेमा कहती कि बस कुछ नहीं ऐसे ही काम कर रही थी, लेकिन मेगन उसके हावा देख के समझ गई थी कि ये मेरे ही बारे में रिसर्च कर रही थी। इसके बाद वो सैकड़ों सवाल करने लगती है उससे, जो देखकर जेमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उसे पेन दिखाकर उसका स्विच बंद कर देती है। इसके बाद वो उसे पूरी तरह से
कवर अप करके गाड़ी में डाल के कहीं जाने लगती है और वो साथ में केडी को भी ले जा रही थी, जहाँ केडी उसे सैकड़ों सवाल करती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, और वो मेगन के बारे में भी पूछती है कि वो कहाँ चली गई। लेकिन जेमा उसे बताती है कि मेगन अब चली गई है, वो कभी लौट के नहीं आएगी। हम देखते हैं कि जेमा ने अपने ऑफिस में मेगन को लाया होता है और वो अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताती है कि किस तरह उसने अपनी वीडियो को डिलीट किया, और मुझे लगता है कि इन सारे मर्डर में इसका ही हाथ है। ये बात सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जेमा कहती है कि हमें इसके अंदर के फॉल्ट को ढूंढना होगा। जो सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हम इसके अंदर के फॉल्ट को ढूंढेंगे, उसके बाद इसे लॉन्च करेंगे। इधर केडी भी बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे मेगन के पास जाना था, लेकिन उसे जेमा किसी तरह से समझाती है कि उसमें कोई फॉल्ट है तो हम उसकी टेस्ट कर रहे हैं, तो तब तक तुम्हें खुद को संभालना होगा। इसके बाद केडी थोड़ा आनाकानी करती है लेकिन वो मान जाती है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। इधर जेमा के दोस्तों को भी टेस्टिंग करते समय कुछ फॉल्ट दिखाई देता है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये रोबोट गर्ल खुद को ही कंट्रोल कर सकती थी। अब जेमा का फ्रेंड उस रोबोट के पास जाता है उसका प्लग निकालने के लिए, लेकिन तभी मेगन उसे पकड़ लेती है और उसे फांसी लगाने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और उस बंदे की फ्रेंड उसे कैसे भी करके छुड़ा लेती है। लेकिन इस हादसे के बाद दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब मेगन डेविड के पास जाती है जहाँ वो अजीब तरह से डांस करने लगती है। इसके बाद वो तलवार लेके उसके पीछे पड़ जाती है, जो देखकर डेविड वहाँ से भागने लगता है। लेकिन मेगन की स्पीड डेविड के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, इस वजह से उसकी पीठ में स्टेप करके उसकी जान ले लेती है। बेचारा डेविड का पर्सनल असिस्टेंट भी आया होता है, जो इस हादसे को देख के काफी डर गया था, लेकिन मेगन उसे भी बुरी तरह से मार देती है। जिसके बाद वो बाहर जाके एक कार को कंट्रोल करती है और उसमें बैठकर सीधे जेमा के घर की ओर निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद मेगन वहाँ पहुंच जाती है और वो जेमा से अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। लेकिन जेमा उसे देख के पूरी तरह से हैरान थी कि वहाँ से वापस कैसे आ गई। अब मेगन जेमा का गला दबाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे केडी से अलग करने। लेकिन तभी इनकी आवाज से केडी उठ जाती है, पर मेगन उसे जेमी की आवाज में कहती है कि मैं काम कर रही हूँ तो तुम जाके सो जाओ। जो सुनकर केडी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मेगन जेमा को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है, जो देखकर जेमा वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ में चेनसो लग जाता है और वे उसे उठाकर मेगन के चेहरे को बुरी तरह से फाड़ देती है, लेकिन फिर भी मेगन को कुछ नहीं होता। अब वो फिर से जेमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ज्यादा शोरगुल होने की वजह से वहाँ पे केडी आ जाती है, जो देखकर मेगन उसे ऐसा जताती है जैसे कि जेमी उसे मारने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन जेमा उसे कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, ये तुम्हें मार देगी। जो देखकर केडी को भी समझ आ जाता है कि ये मेरी जान लेने वाली है, इसलिए उस रोबोट के ग्लव्स को पहन लेती है जिसे कि जेमी ने कॉलेज के दिनों में बनाया था। जिसके बाद उस रोबोट और मेगन के बीच लड़ाई होने लगती है, जहाँ वो रोबोट मेगन को बहुत मारता है और इसके नीचे के शरीर को उखाड़ कर फेंक देता है, जो देखकर जेमा को अब लगता है कि शायद वो बच गए हैं। लेकिन एक बार फिर से मेगन उठ खड़ी होती है और वो इस बार केडी पे हमला कर देती है और कहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया था, और उसे लगभग मारने वाली होती है कि तभी जेमी एक पेचकस उसे सर में घुसा देती है। इसके बाद फाइनली मेगन मारी जाती है। अब वहाँ थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी आ जाती है, जो कि जेमी के दोस्तों ने बुलाई होती है, क्योंकि ये दोनों समझ गए होते हैं कि ये सारे मर्डर मेगन ने किए होते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।